नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार की राजनीति में एक बार फिर चुनावी हलचल तेज हो गई है। विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खाली हुई सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस चुनाव को लेकर सिर्फ परिषद की सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाले राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या इस चुनाव के जरिए कोई नया चेहरा राजनीति में एंट्री करेगा, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम को लेकर पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर तेज हो चुका है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक बैठकों और रणनीतियों का दौर शुरू हो गया है। इस चुनाव को सिर्फ विधान परिषद की सीटों का चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक ताकत दिखाने की बड़ी लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा उस सीट को लेकर हो रही है जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। इस सीट पर उपचुनाव होना है और इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जेडीयू, बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच इस सीट को लेकर रणनीतिक तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। माना यह भी जा रहा है कि ये चुनाव आने वाले समय में बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। साथ ही चुनाव आयोग के जरिए जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक विधान परिषद की 9 सीटों पर नियमित चुनाव होंगे, जबकि 1 सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। नामांकन, जांच, नाम वापसी और मतदान की तारीखों का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों ने संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा भी शुरू कर दी है। कई ऐसे नेता हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और वो दोबारा परिषद पहुंचने की तैयारी में है। वहीं कई नए चेहरे भी इस बार मैदान में उतर सकते हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि क्यों ये चुनाव खास होता जा रहा है। बिहार में चुनावी बिगुल, नीतीश की सीट पर महासंग्राम, परिषद चुनाव से बड़ी टेंशन, पटना में सियासी हलचल तेज, नीतीश कुमार पर चर्चा तेज, बिहार में सीटों की जंग शुरू, परिषद चुनाव में बड़ा खेल, टिकट के लिए नेताओं की दौड़। बिहार विधान परिषद का चुनाव सामान्य चुनावों से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें आम जनता सीधे मतदान नहीं करती, बल्कि विधायक और निर्धारित निर्वाचन मंडल के सदस्य वोट डालते हैं। और यही वजह है कि विधानसभा में जिस दल या गठबंधन की संख्या ज्यादा होती है, उसे परिषद चुनाव में बढ़त मिलती है। बिहार विधानसभा में फिलहाल एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, इसलिए सत्ता पक्ष को इस चुनाव में फायदा मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि विपक्ष भी इस चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के दूसरे दलों ने भी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं और इस चुनाव को सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का मौका मान रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि परिषद चुनाव के जरिए राजनीतिक संदेश दिया जा सकता है कि बिहार में सत्ता पक्ष को चुनौती देने वाली ताकत अभी भी मजबूत है। चुनाव की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी सुर्खियों में है। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से ये चर्चा चल रही है कि क्या निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे। विधान परिषद चुनाव और उपचुनाव की घोषणा के बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है। हालांकि जेडीयू की ओर से अभी तक इसको लेकर कोई स्पष्ट संदेश नहीं दिया गया। पार्टी नेताओं का मानना है कि उम्मीदवारों को लेकर फैसला शीर्ष नेतृत्व ही करता है। बीजेपी भी इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। पार्टी चाहती है कि परिषद में उसकी स्थिति और ज्यादा मजबूत हो। इसके लिए बीजेपी अपने सहयोगी दल जेडीयू के साथ सीटों के तालमेल पर चर्चा कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि उम्मीदवार चयन में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान भी रखा जाएगा।
बिहार की राजनीति में सामाजिक समीकरण हमेशा खास होते हैं और परिषद चुनाव में भी इसका असर साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ जेडीयू के सामने चुनौती सिर्फ सीट जीतने की नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश देने की भी है। पिछले कुछ सालों में बिहार की राजनीति में लगातार बदलाव देखने को मिला है। कभी महागठबंधन के साथ जाने और फिर एनडीए में वापसी करने को लेकर विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है। ऐसे में परिषद चुनाव के जरिए जेडीयू अपनी राजनीतिक ताकत और संगठन क्षमता दिखाना चाहता है। आरजेडी की रणनीति भी बेहद आक्रामक तरीके से खास मानी जा रही है। पार्टी का मानना है कि भले ही परिषद चुनाव अप्रत्यक्ष हो, लेकिन इसका राजनीतिक असर सीधे जनता तक पहुंचता है। इसलिए राजद ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहती है जो राजनीतिक रूप से मजबूत संदेश दे सके। तेजस्वी यादव लगातार युवाओं को बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे को उठाकर सरकार पर हमला कर रहे हैं। परिषद चुनाव के दौरान भी इन मुद्दों को जोरों शोरों से उठाया जा सकता है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और वाम दल भी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनावी रणनीति बना रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही है। विपक्षी दल चाहते हैं कि परिषद चुनाव में एकजुटता दिखाई जाए ताकि सत्ता पक्ष को सीधे चुनौती दी जा सके। हालांकि उम्मीदवारों के चयन को लेकर महागठबंधन के भीतर भी कई स्तर पर बातचीत हो रही है। इसी पर राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि परिषद चुनाव का असर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी पड़ेगा। जिस दल का प्रदर्शन बेहतर रहेगा उसका मनोबल बढ़ेगा और वो अगले चुनाव के लिए मजबूत स्थिति में दिखाई देगा। और यही वजह है कि सभी दल इस चुनाव को कहीं न कहीं खास मान रहे हैं। इस बार परिषद चुनाव में कई पुराने नेताओं की राजनीतिक किस्मत भी दांव पर लगी है। कुछ नेता लगातार कई बार परिषद के सदस्य रह चुके हैं और फिर से मौका चाहते हैं। वही युवा नेताओं की भी इस पर नजर है। कई दल युवाओं और नए चेहरों को मौका देकर राजनीतिक संदेश भी देना चाहती है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में विधान परिषद का हमेशा से खास महत्व रहता है। कई बड़े नेता विधानसभा चुनाव हारने के बाद परिषद के जरिए राजनीति में एक्टिव हो जाते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के लिए भी इस परिषद का रास्ता खास माना जाता है और शायद यही वजह है कि परिषद चुनाव को राजनीतिक नजरिए से भी खास माना जा रहा है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राज्य में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। पटना में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पार्टी कार्यालयों में नेताओं की आवाजाही बढ़ गई है। संभावित उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर समर्थन जुटाने में लगे हैं। कई नेता दिल्ली तक कांटेक्ट साध रहे हैं ताकि टिकट की दौड़ में वो आगे रह सके। अब इस चुनाव में जातीय समीकरणों के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन भी बड़ा मुद्दा रहेगा। बिहार की राजनीति में हर दल उम्मीदवार चयन के समय सामाजिक आधार को ध्यान में रखता है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और स्वर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश हर पार्टी करती है। परिषद चुनाव में भी यही रणनीति अपनाई जा सकती है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही विधान परिषद चुनाव के जरिए बिहार की राजनीति में अगले कुछ महीनों की दिशा तय होने के संकेत भी मिल रहे हैं। सत्ता पक्ष इस चुनाव में जीत दर्ज कर अपनी मजबूती दिखाना चाहता है, जबकि विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का अवसर मान रही है। अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होने लगी है और आने वाले दिनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी और ज्यादा बढ़ सकता है। अब सबकी नजर उम्मीदवारों की घोषणा पर टिकी हुई है। कौन सा दल किसे अपना चेहरा बनाता है और दाव लगाता है, कौन सा नया चेहरा राजनीति में एंट्री करेगा और कौन सा नेता परिषद के जरिए नई भूमिका में दिखाई देगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में विधान परिषद चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है और राजनीतिक गलियारों में हलचल भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।